नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, आज होटल रेड वेलवेट में जो है निषाद समाज के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें कि सारे पत्रकार लोग आए थे और उनसे मुखातिब हुए थे। क्या मामला है, किस कारण से इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा, इन सारी चीज़ों पर भी हम मुकेश निषाद जी से और प्रेम कुमार जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर अभी के जो राजनीतिक परिवेश है बिहार की, क्योंकि आगामी 2024 में चुनाव होना है यहाँ पर, और इसके लिए जो है शंखनाद हो चुका है बीजेपी की तरफ से अमित शाह के आने के कारण, और दुनिया से महागठबंधन ने भी शंखनाद कर दिया है। तो आखिर निषाद समाज साथी समाज जो इनसे जुड़े कैसे किस पार्टी की ओर का गठबंधन, इस सारे चीज़ों पर उनसे चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं। शायद नेशन 24 क्या आज का संवाददाता सम्मेलन किस मुद्दे पर है? देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाया था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग 6 अप्रैल को राम सखा भगवान निषाद राज गुहा की जयंती मना रहे हैं और जयंती के दिवस पर हम लोग राजनीतिक दल की घोषणा कर रहे हैं। और राजनीतिक दल की घोषणा की वजह था कि हमारे समाज की जो राजनीतिक भागीदारी वो शून्य है। आज़ादी के बाद से आज तक हमारे जो समाज की राजनीतिक भागीदारी एकदम शून्य है, और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए ही हम लोग समाज के बीच में गए और समाज की तरफ से दिशा निर्देश मुझे प्राप्त हुआ कि आप लोग एक नया राजनीतिक दल लाइए, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक भागीदारी जब समाज को मिलेगी तो हमारे समाज का डेवलपमेंट होगा। आपके समाज से तो बहुत बड़ा बीड़ा मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के तौर पे जाने जाते हैं, वो तो उठाए हुए कहते हैं कि हम सबसे बड़े सुधारक हैं। नहीं, निषाद समाज से मुकेश सहनी का कोई रिश्ता नाता ही नहीं। वो मीडिया में सिर्फ बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे बोलना चाहिए समाज की भागीदारी, कोई भी सदन का सदस्य सदन में बोलता है, अपनी बात को रखता है तो उस पर सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है। लेकिन मुकेश सहनी जी ने एक बार में भी सदन में 15 महीना वो सदन में मंत्री रहे, 18 महीना की उनकी सदस्यता थी विधान परिषद की, उन्होंने एक बार ऑफिशियली सदन में बयान नहीं आया कि मैं आरक्षण के नाम पर राजनीति में पैदा हुआ हूं, और जिस उद्देश्य से उनकी राजनीति में पैदा हुई, उनकी पैदाइश हुई, उस मुद्दे से भटक गया। एक बार भी वो निषाद आरक्षण की चर्चा उन्होंने कभी अपने मंत्रित्व काल में नहीं किया, और हमेशा समाज के लोगों को गुमराह करके रखा कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे, आपके हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य था समाज की आरक्षण, समाज उनके पास आरक्षण के नाम पर इकट्ठा हुआ था। नहीं तो आज के डेट में इस जमाने में हर लोग पढ़ा लिखा लोग अनपढ़ के चक्कर में क्यों पढ़ेंगे। लेकिन जब कहीं पर दिखता है कोई चमत्कार का जो भरोसा दिलाता है समाज में, तो उस समय आदमी उसकी योग्यता को और क्षमता को भूल जाते हैं और लोग समाज की भलाई की बात करते हैं। और वही हुआ मुकेश सहनी जैसे अनपढ़ के चक्कर में समाज इसलिए फंसा कि वो समाज को एक ऐसा सपना दिखाया आरक्षण, क्योंकि आरक्षण किसी व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं, वो पूरे समाज का लाभ उससे होता, और लोग फंसते चले गए। लेकिन जैसी उनकी हकीकत सामने आया कि नहीं, ये समाज को ठगने आया है और समाज पूरी प्लान तरीके से समाज को बेचेगा, तो समाज के लोग दूरी बना लिए। और उस कड़ी में सबसे पहला व्यक्ति मैं था उस दल में, जो सबसे पहले मैंने गलत को गलत और सही को सही कहा। आप तो अब तक जुड़े हुए थे? नहीं, मैं 2020 के विधानसभा चुनाव के फर्स्ट स्टेज के नॉमिनेशन के बाद मैंने उस व्यक्ति का गलत नीतियों का मैंने विरोध किया, और सबसे पहले मैंने अपने उस गलत आदमी से मैं अपने आप को किनारा कर लिया और समाज के बीच में उस समय से मैंने ठान लिया कि मैं समाज के बीच में जाऊंगा और एक नई लकीर खींचूंगा, जिससे समाज को जोड़ूंगा और समाज की जो भागीदारी है, राजनीतिक भागीदारी जो मिलनी चाहिए, वो मैं समाज को दिलाऊंगा। हर लोग यात्रा निकाल रहे हैं, जैसे कि संविधान यात्रा है, फिर और भी बहुत सारा अधिकार यात्रा है। आपका भी कोई यात्रा निकलने वाला? नहीं, बिल्कुल जनसंपर्क यात्रा हम लोग निकाल चुके हैं, और आज से और हमारी यात्रा में तेजी हो जाएगी। और हम लोग दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर अपने समाज के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं, उनकी समस्या क्या उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम लोग सरकार में तो है नहीं, कि हम लोग पूरे ताम झाम के साथ और सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, पूरा मीडिया कवरेज मिलेगा। हम लोग जिस समाज से आते हैं, हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ तबका से हम आते हैं, तो हम लोग समाज के बीच में जा रहे हैं और यथासंभव प्रयास करें कि उनकी मांग क्या है। आज समाज की मांग पे हमने राजनीतिक दल की जो डेट अनाउंस किया है 6 अप्रैल का, वो हमारे समाज का प्रबलता एकदम है कि नहीं, आप एक पार्टी को लाइए, और प्रमुख है वो कि आप एक राजनीतिक दल बनाइए और प्रमुखता से समाज की बात को रखिए। मतलब आप मान के चल रहे हैं कि मुकेश सहनी ने कहीं ना कहीं आपके समाज के और जुड़े हुए समाज को जो है बहुत अधिकतर ठगने का काम किया है। बहुत वो तो दिख रहा है ना, आज उनके साथ समाज है कोई। आज आप देख लीजिए मुकेश सहनी के अगर सरकारी आवास जो है उस पर जाएंगे तो एक भी देखिए, किसी से आप परिचय पूछ लीजिए, कोई निषाद समाज का लोग उनके पास जाता है? कोई नहीं जाता। आज सिर्फ दोनों भाई बच गए हैं,
मुकेश सहनी और उनके भाई का नाम है संतोष सहनी। सिर्फ 2 भाई बचे हैं और 38 जिला में जो भी समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, जो समाज सपना देखा था कि वो सपना मुकेश सहनी साकार करेंगे, वो सपना तो मुकेश सहनी बेच दिया। सबके सपने को भी मुकेश सहनी बेचने का काम किया। तो सारे समाज के लोग दूरी बना और उन्हीं सब समाज को इकट्ठा करके आज हम लोग एक नया 2024 में एक नया शक्ति के रूप में उभरेंगे और इस शक्ति के बिना 2024 में किसी का गणित फिट नहीं बैठेगा। चलिए, तब हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम जी। तो चलिए हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर आज का संवाददाता सम्मेलन क्यों बुलाया गया। क्या इन्हें भी लगता है कि निषाद समाज को कहीं ना कहीं भटकाने का काम किया गया, इसलिए हम इनसे सर क्या कहेंगे। देखिए, निषाद समाज जो है, अगर आप सभ्यता में अगर देखें तो निषाद समाज का बहुत बड़ा रोल है। और जहाँ पे हम बिहार की चर्चा करते हैं, बिहार में जितने भी निषाद समाज के जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने समाज को ठगने का काम किया है। समाज के बहुलता को दिखाते हुए अपने पार्टी के आकाओं से बस अपना समझौता किया है, अपने पारिवारिक स्तर पर समझौता किया है। ये वायु सुरक्षा मिला, ये भी समझौता है क्या? अब ये उसका एक है कि समझौता है कि मतलब क्योंकि समाज में कोई विकल्प नहीं था, तो इसलिए समाज को देख रहा था, इसलिए मुझे लग रहा है कि लॉलीपॉप दे दिया गया है। लेकिन समाज उनके साथ एकदम नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे धरातल पे काम कर रहे हैं, पूरे फाउंडेशंस पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हर जिला में हमने अपना जिला स्तरीय मीटिंग बुलाया। उसमें हम ये डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। समाज, हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं है कि सत्ता पे पहुंच के और अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना। हमारा ये है कि समाज को सशक्तिकरण कैसे किया जाए, इन्फॉर्मेट कैसे किया, समाज के लोगों को मुख्य धारा से कैसे जुड़ा जा सके। उसके लिए ये राय बना कि बिना पॉलिटिकल विंग स्थापित किए हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आए हैं सबने छलने का काम किया है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम लोग नई पार्टी का निर्माण करेंगे और हम लोग डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे और इस संगठन को मजबूत भी बनाएंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि हमारी पार्टी का जो मेंबरशिप अभियान होगा वो एक पूरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग करेंगे और जन जन तक पहुंचेंगे, मैंने बूथ स्तर तक हम लोग अपने इस संगठन को मजबूत बनाएंगे। और इसमें टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप, आजकल जो मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस सब का प्रयोग करते हुए हम लोग। सर, ये जानना हम चाहेंगे कि निषाद समाज के लिए जब मुकेश सहनी जी खड़े हुए थे और एक बहुत बड़ा आह्वान हुआ था, गांधी मैदान में भी रैली हुआ था, बहुत सारे कुछ हुआ था, उसमें ये दिखाया गया था कि निषाद समाज, तांती समाज, जो भी जुड़े समाज है, उनके लिए बहुत बड़ा मतलब सुपरमैन के तौर पर जाने जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि यही जो है पूरे ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन आज खासतौर पर जैसा आप लोगों ने अलग होकर जो बातें अभी कर रहे हैं हमसे, कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग ठगे भी गए और ये अपने को बनाते चले गए। देखिए, जब मुकेश जी आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम लीडर बनने नहीं बनाने आए हैं, हम नेता बनने नहीं बनाने आए हैं। लेकिन अगर आप पृष्ठभूमि में देखें तो अगर एक MLC बना भी तो वही बने, और अगर मंत्री बना तो वही बने, और अगर समाज की जब बात आती है तो अपने परिवारों के बीच में ही रह गए वो। तो समाज उनको बहुत ठगा महसूस कर रहा है। और समाज तो हमारा इतना वैरियर है, अगर आप सभ्यता देखें तो पूरे समाज में, सभ्यता में चाहे हिंदू घाटी के चाहे सिंधु सभ्यता हो, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारा समाज बहुत ठगा महसूस हो रहा है और राजनीतिक भागीदारी के लिए अब समाज जग गया है, चेतना आ गई है और उसको विकल्प देने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और अपने जो समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न स्तर पे जो आखिरी पैदान पे हैं, उसको भी मुख्य धारा जोड़ने का काम करेंगे। और ये राजनीतिक ही एक मंच है जिससे हम उनको जोड़ सकते हैं और उनके मांगों को दिलवा भी सकते हैं। तो सर, अब हम ये मान के चले कि मुकेश सहनी जी को मुकेश निषाद जी कर देंगे? नहीं, हम समाज के लिए मुकेश सहनी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, मुकेश सहनी जी को समाज से वास्ता भी नहीं है। हम लोग समाज के लिए, मैं तो ये मानता हूँ, सौभाग्य है मुझे कि मुझे समाज के बीच में जाने और समाज के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। तो हमको अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि निषाद का बेटा हूँ मैं और निषाद समाज के लिए, पिछड़ी समाज के लिए और आज जो हमारे साथ कुम्हार जाति के समाज के लोग हैं उनके लिए मुझे काम करने का गौरव मिल रहा है, मुझे आशीर्वाद मौका मिल रहा है। तो मैं अपने आप को पूरा गौरवशाली समझता हूँ कि समाज के लिए मैं काम करूँ। सर, पार्टी का घोषणा कब? पार्टी का घोषणा हम लोग 6 अप्रैल को करेंगे, नाम की घोषणा उसी दिन हम लोग करेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो पार्टी है एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, कि एक व्यक्ति, ये एक सोच की पार्टी होगी, एक सामाजिक हितों की पार्टी होगी। हमारा हर सदस्य उतनी ही भागीदारी रखता है जो एक, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो एक फेडरल ढांचे के आधार पे हम लोग काम करेंगे और मजबूती से इसको आगे बढ़ाएंगे। आगामी चुनाव को लेकर एक राजनीतिक खेल तो नहीं?
नहीं नहीं, ये कदापि खेल नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़े मतलब हमारे अगर टीम में अगर देखेंगे तो अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं। मैं खुद IIT खड़गपुर का प्रोडक्ट हूँ और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं, और हमारी पार्टी सिर्फ बिहार में नहीं, हमने 3 स्टेट में अपनी पार्टी का अभी, जैसे दिल्ली में भी हमारी मीटिंग हुई है, गुड़गांव में भी हुई है, लखनऊ में भी हुई है, और हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। तो ये पार्टी वैसी नहीं है कि बस अपने अधिकारों को लेने के लिए कोई सीट मिल जाए चाहे टिकट मिल जाए उसके लिए हम लोग राजनीतिक प्रेशर देने, ऐसा हमारा कोई मंशा नहीं है। हमारे टीम में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो अकेले इतना दम रखते हैं कि कोई सी भी पार्टी से टिकट लेकर लड़ सकते हैं। मतलब अब हम ये मान के चलें कि जैसे बिहार में पारिवारिक पार्टी कहा जाता है, चाहे आप RJD ले लें और भी बहुत सारी पार्टियाँ जहाँ पारिवारिक पार्टी कहते हैं, तो VIP को भी हम लोग पारिवारिक पार्टी मान सकते हैं। हाँ, पूरी तरह से पारिवारिक पार्टी है। अगर आप देखेंगे उनके संविधान में अगर उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है भी नहीं है, मुझे पता नहीं है, अगर आप पता करेंगे तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए, उनके भाई साहब हैं, मुकेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं और पेपर पे उनके भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी। तो मैं उस पर पारिवारिक टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये पारिवारिक पार्टी है। लेकिन हमारी जो पार्टी होगी वो कर्पूरी के सोचों पे, राम मनोहर लोहिया के सोच पे, समाजवाद पे होगी, ताकि सबको, और मेरे हिसाब से पिछड़ा वही है जो सामाजिक अधिकारों से वंचित है, चाहे वो कोई भी जाति या वर्ण का हो, चाहे वो स्वर्ण वर्ग का हो, चाहे वैसायिक वर्ण का हो, चाहे शूद्र वर्ण का हो, चाहे कोई भी। हमारे हिसाब से पिछड़ा वही है जो सामाजिक अधिकारों से वंचित है, तो उसकी लड़ाई हो रही है। तो अभी आप सुन रहे थे मुकेश निषाद जी को और प्रेम कुमार जी को, जो अभी जो है एक संवाददाता सम्मेलन किए थे, जिसमें कि निषाद समाज या बाकी समाज को लेकर जो है आह्वान कर रहे थे कि एक नई पार्टी के तौर पर 6 अप्रैल को ये घोषणा करेंगे और उस पार्टी के तहत जिले स्तर पर जितने लोग हैं वो जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद एक नई पार्टी यहाँ पे बन के खड़ी होगी, क्योंकि इन्हें भी अब अंदाजा है कि VIP पार्टी अब पूरी तरह से पारिवारिक पार्टी हो चुकी है और वहाँ पे अब कोई उन्हें मिलने वाले नहीं है और सिर्फ 2 लोग ही वहाँ बचे हैं, जैसा इनका कहना है। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।